अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5th जनरेशन वारफेयर के बारे में बात करेंगे। जंग की तारीख इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान खुद। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन जंग तारीखी, नजरियाती, मजहबी या फिक्री तजाद की बिना पर कई मुल्कों या कौमों पर मुसल्लत रही। अब तक 5 इकसाम की वार जनरेशन गुजर चुकी हैं, जिनकी वजाहत आज की वीडियो में की जाएगी। फर्स्ट जनरेशन, ये कदीम तरीन वारफेयर जनरेशन है जिसका आगाज 1668 में हुआ और ये जंग अजीम अव्वल के बाद इख्तिताम को पहुंची। इस जनरेशन के दौरान फतह या शिकस्त का सारा इन्हिसार फौज की तादाद पर हुआ करता था और ये नजरिया था कि जिसकी फौज अक्सरियत में होगी वो फतह से हमकिनार होगा। अगरचा जंगी फतह और शिकस्त का दारोमदार अफराद पर हुआ करता था, लेकिन मुनज़्ज़म शक्ल में फौज मौजूद ना थी। सेकंड जनरेशन ऑफ वारफेयर का लफ्ज़ पहली मरतबा 1989 में अमेरिकन तज्ज़ियाकार ने इस्तेमाल किया। इस जनरेशन के दौरान फौज की कसरत के अलावा फायर आर्म्स को भी अहमियत दी जाने लगी। इस दौर में टैंक्स, कैमोफ्लेज, एक्सप्लोजिव और रेडियो कम्युनिकेशन को भी शोहरत मिली। दूसरी आलमी जंग इस वारफेयर इरा की बेहतरीन मिसाल है। थर्ड जनरेशन वारफेयर के आगाज पर फौज को बहरी, फिजाइया और बरी अफवाज में तकसीम करके मुनज़्ज़म अदारा बनाया गया और दुश्मन की कमजोरी को तलाश करने के बाद तदबीर करके फुर्ती से हमला किया जाता था। 1965 में होने वाली पाक भारत जंग इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस वारफेयर इरा के दौरान मिसाइल ने बेपनाह शोहरत हासिल की। फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के दौरान फौज और बारूदी मवाद का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दिया गया। इस वारफेयर जनरेशन के दौरान दुश्मन मुल्क में उठने वाले प्रोपोगंडा को इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इस इरा को वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर भी कहा जाता है। इस दौर में होने वाली जंगों में लीबिया वार और 1971 की पाक भारत जंग काबिल जिक्र है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का लफ्ज़ पहली मरतबा 2003 में रॉबर्ट स्टैले ने इस्तेमाल किया। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जनरेशन की सबसे खतरनाक किस्म है। इस जदीद दौर में जंग के लिए असले या फौज का इस्तेमाल कम से कम कर दिया गया है, बल्कि अब जंगें दुश्मन मुल्क में मौजूद मजहबी, फिक्री, नजरियाती या सियासी तनाव का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की जड़ें काट कर जीती जाती हैं। अपने दुश्मन के इलाके में हो रहे जराइम को हवा देकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन मुल्क में होने वाले मामूली वाक़यात को खाना जंगी में तब्दील करके मुल्क को हर लिहाज से कमज़ोर करने की साजिश की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान 2004 से इन मुश्किलात का शिकार है। कभी बेईमान नाम नेहाद आलिमों को खरीद कर मुल्क में शिया सुन्नी फसादात करवाए गए, तो कभी कबायली इलाकों में मौजूद सरदारों को खरीद कर फौज दुश्मन तहरीकें चलाई गई। इसके अलावा कम अकल और लालची सरदारों को खरीद कर बलोचिस्तान को भी अलग मुल्क बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद लोगों के अगवा का ड्रामा रचाकर इंटेलिजेंस इदारों को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के दौर में हथियारों की बजाय मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया में मौजूद दुश्मन के आलाकार को इस मुल्क की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया में बैठे चंद गद्दार लोग मुल्क को बदनाम करने के लिए गलत खबरों और हकीकत से बरअक्स वाक़यात को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। हालिया कुछ दिनों में रा और मुसाद ने मिलकर पाकिस्तान में मुकीम अफगानिस्तानी सफीर की बेटी के अगवा का ड्रामा रचाया। इंडियन मीडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सच पूरी दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, अब इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं जो बहुत देर से आपके जहन में गर्दिश कर रहा है कि आप और मैं किस तरह इस जंग से बच सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कोई भी ऐसी मुहिम जो मुल्क और इसके इदारों के खिलाफ या इनकी सालमियत के लिए खतरा हो, इस मुहिम का हिस्सा ना बने। मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होकर तस्लीम करें। फिरका वारियत, नस्ल परस्ती, सुबायत परस्ती से हमेशा अपने आप को दूर रखें।
دشمن آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے چین ہے، اس لیے ہر ایسے عمل سے منع رہیں جو ملک کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آرمی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔